ये जो बाग है इसमें जो पुष्प लगे हैं, इस बाग में थोड़ी देर हम लोग रुकते हैं, इस बाग में घूमते हैं, फिर चलेंगे। राम और लक्ष्मण बाग में घूम रहे हैं, इधर माता सीता की जो सखियां हैं वो उस बाग में छुप करके राम और लक्ष्मण जी को देख रही हैं। राम और लक्ष्मण को देख करके जाकर माता सीता से बताती हैं, क्या कहती हैं? कुमार मैंने देखे सखे सुंदर दो कुमार, कुमार मैंने देखे सखे सुंदर दो कुमार, व्यास जी कथा कर रहे हैं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है? कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? हाथ ऊपर कीजिए। और ये सब बज रहा है तो भी अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है? हम सब गा रहे हैं तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है आप लोग ताली बजाएंगे तो हम लोगों को काटेगा नहीं, ताली सेवा करेंगे। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी कुमार, सुन के
बोल राघवेंद्र सरकार की। इस प्रकार से सखियां बताती हैं, सब एक दूसरे से आपस में बात कर रही हैं कि ये जो दोनों बालक हैं, इनके शरीर की जो सुंदरता है, अगर इनकी उपमा भगवान विष्णु से की जाए तो उनके 4 हाथ हैं। अगर इनकी उपमा ब्रह्मा जी से की जाए तो उनके 4 मुख हैं। और अगर इनकी उपमा भगवान शंकर से की जाए तो उनका जो वेश है वो बहुत अद्भुत है। इनके समान तो कोई दूसरा देवता हो ही नहीं सकता। इनकी जो किशोर अवस्था है, इनके शरीर की ये जो सुंदरता है, ये सुख के धाम है। इनके अंगों पर करोड़ों करोड़, एक नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, करोड़ों करोड़ कामदेवों को निछावर कर दे। सखियां आपस में बात करती हैं कि जो दोनों राजकुमार हैं, ये महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। इन दोनों का हंसों के समान, हंसों की तरह इनका जोड़ा है। तो हंसों के बीच में जैसे प्रेम होता है, उसी प्रकार से इन दोनों का प्रेम है। इनका श्याम शरीर मारीच और सुबाहु के मद को, घमंड को चूर करने वाला है। हाथ में धनुष बाण लिए जो आगे से आ रहे हैं, वो कौशल्या के पुत्र जिनका नाम श्री राम है, जिनका शरीर गौर वर्ण का है, पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, कमर में तरकश बंधा है, हाथ में धनुष लेकर जो पीछे से चले आ रहे हैं, वो माता सुमित्रा के पुत्र महाराज लक्ष्मण है। ये दोनों भाई मुनि विश्वामित्र जी के साथ उनके यज्ञ की रक्षा के निमित्त महाराज दशरथ जी ने उनके साथ भेजा था। सभी सखियां आपस में बात करती हैं कि क्या फिर दोबारा इनका दर्शन होगा। कोई कहने लगी कि शिव जी के धनुष भंग का जो महाराज जनक का प्रण है, जो ये धनुष यज्ञ करवाया जा रहा है, जो शिव जी का कठोर धनुष है, क्या ये उस धनुष को तोड़ सकते हैं। एक सखी कहती है कि अरे बहन, ये देखने में तो छोटे हैं, लेकिन इनकी प्रशंसा बहुत ज्यादा है। इनके अंदर जो बल है वो अत्यधिक है। जिसके चरणों को
छूती ही अहिल्या पत्थर से नारी बन गई। जिन्होंने तारका जैसे राक्षसी का वध एक ही वाण में कर दिया, वो इस धनुष को तोड़े बिना कैसे रह पाएंगे। इस प्रकार से सभी सखियां आपस में बात कर रही हैं। भगवान जनकपुर घूम करके वापस जनक महल में आते हैं। गुरु विश्वामित्र जी को शीश नवाकर आज्ञा लेकर बैठते हैं। संध्या के समय विश्वामित्र जी दोनों राजकुमारों को संध्या करवाते हैं और उनको प्राचीन कथाएं सुनाते हैं। कथाएं सुनते सुनते पूरी रात बीत गई। रात बीतने पर उठे लखाराने से भीगा के सोनी अरुणी सिखा धुनिका गुरु ने पहले जगतपति जागे राम सुजा लिखते उठे लाखानों से विगत सुनी आरोह सिखा धुनिका। लक्ष्मण जी सुबह मुर्गे की आवाज सुनकर उठ जाते हैं और राम जी गुरु विश्वामित्र जी के पहले उठ जाते हैं। सुबह उठ करके अपने नित्य क्रिया करते हैं। गुरु जी को प्रणाम करते हैं। गुरु जी के पूजा का समय जान करके दोनों भाई पुष्प लेने के लिए राजा जनक के पुष्प वाटिका में जाते हैं। वहां महाराज जो जनक जी का बाग था उसमें नए पत्ते फलों और फूलों से युक्त सभी वृक्ष अपनी शोभा से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे थे। कोयल पपीहा जैसे पक्षी मीठी मीठी आवाजें कर रहे थे। सुंदर नृत्य कर रहे थे। बाग के बीचों बीच एक सुहावना सा सरोवर है जिनकी सीढ़ियां मड़ियों से बनी हुई हैं। उनके जलों में अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं जिन पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी चारों तरफ देख करके मालियों से पुष्प तोड़ने की आज्ञा लेने लगे। उसी समय माता पार्वती का पूजन करके श्री सीता जी उसी बाग में आती हैं। बाद में आकर के सीता जी ने अपने सखियों के द्वारा तो सुना ही था कि हमारे महल में तो राजकुमार आए हुए हैं।
जो देखने में बहुत दिव्य लग रहे हैं। आज भगवान की माया श्री राम और लक्ष्मण दोनों अपने गुरु के लिए उसी पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए गए हैं और माता सीता पार्वती का पूजन करके उसी पुष्प वाटिका में आई हैं। सीता जी ने जैसे ही राम जी को देखा, राम जी को देखकर सब कुछ भूल जाती हैं। एक तक माता सीता श्री राम जी को ही निहार रही हैं। राम जी जब इस प्रकार से देखते हैं, राम को देख करके जनक नंदिनी, अरे वो दोनों हाथ ऊपर नहीं करना है लेकिन नीचे करके भी बजा सकते हैं। हम समझते हैं हाथ ऊपर करने से दर्द होता है, लेकिन नीचे ही करते मधुर मधुर तालियों के साथ सभी लोग गाएंगे। राम को देख करके जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख करके सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को, लड़ी की लड़ी रह गई। राम को सिया को सिया राम को, सिया लड़ी की लड़ी रह गई। राम को सारी सखियां झरोखन से जाने लगी। जनकपुर गए सारी सखियां झरोखन से जाने लगी। सारी सखियां झरोखन से जाने लगी। देखते ही नजर मिल गई लोगों की, देखते ही नजर मिल गई लोगों की, जो खड़ी थी वही की खड़ी रह गई। राम को सखी राम को देख कर सज दिए हैं विधाता ने जोड़ी सूरत ढोली। सखी राम को सज दिए हैं विधाता ने जोड़ी सूरत ढोली। भोली है सखी राम को देख कर सज दिए हैं विधाता ने जोड़ी सूरत। सखी राम को जब
नंबर में आए बहादुर बोल धनुष कोई दिल भर राम जी के धनुष को आए राम जी के धनुष को आए सब अभिया पुलिस की पूरी इस प्रकार से माता सीता श्री राम जी का दर्शन करती हैं, उस पुष्प वाटिका में श्री राम जी को लक्ष्मण जी के साथ में देखती हैं। जिस समय में राम जी को देखती हैं, इतनी मनोहर झांकी, इतना सुंदर दृश्य होता है। रामचरित मानस में तो बाबा कहते हैं कि राम जी को देखने के बाद में राम जी को अपने नैनों में बसा करके माता सीता ने अपने आंखों के पलकों को बंद कर लिया। इसका अर्थ बताते हैं कि ये जो आंख है, आंख को कमरा बनाती है, मंदिर बनाती है, और ये जो पलक है, ये दरवाजे, इस पलक रूपी दरवाजे को बंद कर देती है। माता सीता राम जी को देखने के बाद में पुनः माता पार्वती के मंदिर में जाती हैं, उनका पूजन करती हैं और हाथ जोड़कर उनसे विनती करती हैं कि हे माता, ये जो राजकुमार हैं, इनके द्वारा ही इस धनुष, ये जो शिव जी का धनुष है, इसका खंडन हो।
इन्हीं के गले में मैं वरमाला पहनाऊं, यही मुझे स्वामी के रूप में प्राप्त हो। इन्हीं के चरणों में मेरा अनुराग है। माता पार्वती सीता जी के पूजन और स्तुति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है कि जाओ जान गौरियन को लहिए, ये हर्ष न जाए कहीं, मंजुल मंगल मोर बाम अंग फरकने लगे। माता गौरी आशीर्वाद देती है कि जाओ, जो तुम्हारे मन में बसा है वही आपको प्राप्त होगा। वह करुणा के घर, ज्ञानवान, शीलवान और प्रेम के भंडार हैं। इस प्रकार के आशीर्वाद सुनकर सीता जी और उनकी जो सखियां हैं वो प्रसन्न हो जाती हैं। माता सीता पार्वती जी को अपने अनुकूल जान करके उनके वाम अंग फड़कने लग जाते हैं। श्री राम जी लक्ष्मण जी से इधर सीता जी के सुंदरता की सराहना करते हुए पुष्पों को लेकर गुरु विश्वामित्र जी के पास पहुंचे। गुरु जी को पुष्प दिया और पुष्प वाटिका का सारा वृत्तांत गुरु जी को सुनाया। विश्वामित्र जी पुष्प पाकर के पूजा करते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, शोभा पाय मुनि पूजा की पुनि आशीष दोई भाई।
श्री विश्वामित्र जी पुष्प पाकर पूजन करते हैं और राम और लक्ष्मण दोनों को आशीर्वाद देते हैं, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे। राम वचन सुन भय सुखारे। गुरु जी के आशीर्वाद को सुन करके राम और लक्ष्मण दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। इधर महाराज जनक जी जो पुरोहित है शतानंद, उनके हाथों से संदेशा भिजवाते हैं। शतानंद जी आकर के विश्वामित्र जी से बताते हैं कि आप को और इन दोनों राजकुमारों को महाराज जनक जी ने यज्ञशाला में बुलवाया है। आज धनुष यज्ञ है। हमारा धर्म, हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए युवा संस्कृति।